गुड मॉर्निंग 9th क्लास बच्चों। मैं आपके तबले की टीचर मिसेस ऋचा गिरी बोल रही हूँ। बच्चों, इस वक्त हम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं लय और ताल संबंधी। जितनी भी लय ताल से संबंधित परिभाषाएं हैं हम उनके बारे में जान रहे हैं। हमने बोल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम ठेका के बारे में पढ़ेंगे। ठेका किसे कहते हैं? ठीक है। यश शब्द मध्यकालीन युग की देन है। ये जो शब्द है किस कालीन की देन है? मध्यकालीन में ये शब्द का आपको सुनने को मिलेगा। तबला, पखावज आदि वाद्यों पर बजाने के लिए विभिन्न तालों की रचना की गई है। बच्चों, तबला और पखावज कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कोई भी वाद्य बजाते हैं तो हम क्या बजाते हैं? उस पर क्या बजाते हैं? हम बोल बजाते हैं। कि ऐसा नहीं कि हम कुछ भी हाथ पीट दिए या कुछ भी, ऐसा नहीं। हम लोग जो भी बजाते हैं, चाहे ढोलक हो, चाहे तबला हो, चाहे कोई बजाने वाले वाद्य हैं, उसमें हम बोल बजाते हैं। तो इसमें बताया तबला, पखावज आदि वाद्यों पर बजाने के लिए विभिन्न तालों की रचना की गई है। मतलब आपका हर ताल तबले पे बजाने के लिए तालों की रचना की जाती है। प्रत्येक ताल के वजन के अनुरूप जो विभिन्न बोलों या वर्णों की सहायता से रचना की जाती है उसके शुद्ध रूप को ठेका कहते हैं। बच्चों, प्रत्येक ताल के वजन के अनुरूप। वजन मतलब बच्चों आपके प्रत्येक ताल, हर ताल में अलग वजन, मतलब अलग बोल है। किसी में कम बोल हैं, किसी में ज़्यादा बोल हैं। तो वही बताया प्रत्येक ताल के वजन के अनुरूप जो विभिन्न बोलों या वर्णों की सहायता से रचना की जाती, जो विभिन्न मतलब तरह तरह के बोल या तरह तरह के वर्ण से जो रचना की जाती है उसके शुद्ध रूप को ठेका कहते हैं। इसी को ठेका कहते हैं। किसी ताल का ठेका के सहारे ही हम किसी वाद्य पर बजाकर प्रदर्शित करते हैं। हम कुछ भी अगर तबले पे बजाते हैं तो उसको क्या है, उसको उसी ठेके को हम बजा के उसको प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए झप ताल 10 मात्रे की ताल है और उसका ठेका इस प्रकार है। अब झप ताल, अब वजन देखिए इसका क्या है। वजन इसका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोल यानी कि 10 मात्रा। झप ताल में आपकी 10 मात्राएं हैं। तो ये क्या हुआ, इसका आपका वजन, इसका क्या है, इसमें 10 मात्रों का वजन है, बोल है। तो ये आपकी झप ताल हुई। ये बच्चों ये पूरे जो 10 मात्रा हैं, ये पूरी 10 मात्रा को ही ठेका कहते हैं। अगर जैसे आपके और अदर सब्जेक्ट में क्या होते हैं, चैप्टर के नाम होते हैं। ठीक है, हमने अगर हिस्ट्री पढ़ा तो उसमें चैप्टर का नाम होगा मुगल कालीन, ये सब है। तो उसी तरह तबले में चैप्टर के नाम नहीं, तो इसमें तालों के नाम होते हैं। तो ताल का नाम है झप ताल। झप ताल में कितनी मात्रा? 10 मात्रा। तो ये आपको इसी पूरी चीज़ को ठेका कहते हैं। अब कोई कहेगा कि आप झप ताल का ठेका पढ़िए, तो आप ठेका कैसे पढ़ोगे? धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। ये अब ठेका क्या हुआ, इसी को ठेका कहते हैं। अब कोई भी कहेगा कि कहरवा ताल का, तो आप कहरवा ताल के बोलों को पढ़ेंगे। ठेका मतलब उन्हीं के बोलों को पढ़ना ही ठेका कहलाता है। बच्चों, ये आप काम अपने फेयर कॉपी पे करेंगे। बोल के आगे आप ये हेडिंग डालेंगे ठेका, और इसको आप अपने फेयर कॉपी पे करेंगे। इसमें कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वो आप मुझसे पूछेंगे। और इस ठेके को आप लिखेंगे साफ़ सुथरे, जिस प्रकार ये ठेका लिखा है विभाग सहित, उसी प्रकार आपको ये विभाग सहित लिखना है, मात्रा सहित लिखना है। और इसके ऊपर आप अपनी सुविधा के लिए मात्रा लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसमें मात्रा भी लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों आपको? ठेका मतलब किसी भी ताल के बोलों को पढ़ना ही ठेका कहलाता है। यानी उसके वजन के अनुरूप विभिन्न वर्णों की सहायता। आप देखिए, इसमें एक बार धी है, इसमें एक बार ना है, फिर 2 बार धी फिर ना है, फिर एक बार ती है ना। मतलब इसमें क्या है, आपको भिन्न वर्ण मिल रहा है। कभी ती, कभी ना, कभी आगे पीछे। इसमें एक जैसा आपको धा नहीं मिलेगा। इसमें विभिन्न तरह के वर्ण या विभिन्न तरह के बोल की ये रचना को ही ठेका कहते हैं। बच्चों, ये काम करके आप मुझे दिखाएंगे। थैंक यू।